Rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss about substitution cipher methods. इससे पहले हमने इंक्रिप्शन को डिस्कस किया था. आज हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स को डिस्कस करना है. इंक्रिप्शन के अंदर हमने साइफर टेक्स्ट डिस्कस किया था कि साइफर टेक्स्ट हम किसे कहते हैं कि जब हम डाटा की इनकोडिंग कर देते हैं तो उसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं. तो जो सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड है ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम जो करैक्टर्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं कोई से दूसरे करैक्टर्स के साथ. मीन के डाटा की इनकोडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो हमारे पास ओरिजिनल करैक्टर्स हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं कोई और करैक्टर के साथ, ताकि उसका जो मीनिंग है वो अनऑथोराइज से प्रोटेक्शन के लिए, उसकी प्राइवेसी के लिए हम उन करैक्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं. तो जिस मेथड के अंदर हम करैक्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं अनदर करैक्टर्स के अंदर, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड. इसके दो तरीके हैं. नंबर 1 हमारे पास है सीजर साइफर और दूसरा हमारे पास है विजीनियर साइफर. आज के लेक्चर के अंदर हमने सीजर साइफर को डिस्कस करना है. सीजर साइफर में क्या होता है कि सीजर जो है ये एक रोमन पॉलिटिशियन था और जर्नल भी था मिलिट्री का. इसने क्या किया, ये एक मेथड मुतारिफ करवाया. जब ये अपने सोल्जर्स को या जर्नल्स को कोई पैगाम भेजना चाहता था तो ये क्या करता था, जो करैक्टर्स थे उनको रिप्लेस कर देता था. ये राइट रिप्लेस भी करता था और दूसरा जो मेथड है वो आप लेफ़्ट रिप्लेस भी कर सकते हैं, जो कि हम एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से करैक्टर्स को रिप्लेस करते हैं. तो इसके अंदर जो करैक्टर्स को रिप्लेस किया जाता था वो सिर्फ ऑथोराइज शख्स ही जो है उसे उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकता था कि इसके अंदर राइट साइड से रिप्लेस किया गया है या फिर इस इन सेंटेंस के या इस पैगाम के लेफ़्ट साइड से रिप्लेस किया गया. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं एज अ एग्जांपल में देखें कि अगर हमारे पास यहाँ पर वर्ड पाकिस्तान लिखा हुआ है, अब अगर हम इसमें 3 करैक्टर रिप्लेस करते हैं राइट साइड, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले 3 करैक्टर्स हैं PAK, इसे हम छोड़ देंगे. हम यहाँ से लिखेंगे ISTAN और जो हमने फर्स्ट से 3 करैक्टर्स छोड़े थे वो हम लास्ट में लिखेंगे PAK. तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमने राइट साइड से रिप्लेस किया है. लेफ़्ट साइड वाले जो करैक्टर थे, पहले 3 करैक्टर, उनको हमने उस वर्ड के आखिर में लिख दिया, वहाँ पर हमने उसे रिप्लेस कर दिया. तो ये एक मेथड है. अब इसको देखें ISTAN PAK, तो ये तो एक कॉमन सा वर्ड है पाकिस्तान, तो इसलिए हम इसको जज कर सकते हैं. लेकिन अदरवाइज़ कोई और वर्डिंग हो, कोई और सेंटेंस हो, तो उसके अंदर हम ये जो करैक्टर्स हैं इनका कोई भी मीनिंग नहीं बनता. तो ये जब तक हम इसके आखिरी 3 करैक्टर्स को शुरू में लेफ़्ट साइड पर नहीं लेकर आते. तो ये जो मेथड है हमारा, ये कौन सा मेथड है, सीजर साइफर. इसीलिए इस मेथड को सीजर के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि सीजर जो है वो एक शख्स था जिसने ये मेथड जो है वो क्या करवाया था, मुतारिफ करवाया था. अब देखें बुक के ऊपर पेज नंबर 83 सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स के अंदर कि सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड आर द मेथड ऑफ इनक्रिप्शन इन विच द करैक्टर्स ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर करैक्टर. जिसमें हम क्या करते हैं कि करैक्टर्स को, ओरिजिनल टेक्स्ट के करैक्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं एंड अदर करैक्टर्स के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड. आगे देखें कि दिस सब्स्टिट्यूशन इज डन बाय अ फिक्स प्री डिफाइंड सिस्टम. ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको फिक्स किया जाता है किसके अंदर, प्री डिफाइंड सिस्टम के अंदर, जो कि पहले से ही डिफाइन शुदा हैं, डिफाइन है जो रूल्स पहले से ही, उसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड सिस्टम है ये. उसके बाद इन द फॉलोइंग वी डिस्कस 2 कॉमनली यूज सब्स्टिट्यूशन साइफर्स. इसके 2 मेथड हैं जो कि दर्ज सेल हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सीजर साइफर है जो कि हमने अभी डिस्कस किया.
इसे हम रीड करते हैं कि सीजर वाज अ रोमन पॉलिटिशियन एंड मिलिट्री जनरल हु प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द राइज ऑफ द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर की राइजिंग में जो सीजर है वो एक रोमन पॉलिटिशियन था और एक मिलिट्री जनरल था जिसने एक कलीदी किरदार या अहम किरदार अदा किया। सीजर यूज्ड दिस मेथड ऑफ इनक्रिप्शन फॉर सेंडिंग मैसेज टू हिज सोल्जर एंड जनरल। तो सीजर जो है वो इस मेथड को यूज़ करता था अपने सोल्जर्स को या फिर अपने जनरल्स को कोई मैसेज भेजने के लिए या कोई पैगाम भेजने के लिए। दिस इज़ द रीज़न फॉर कॉलिंग दिस मेथड एज सीजर साइफर। तो कहता है कि यही वजह है कि इस मेथड को क्या कहा जाता है, सीजर साइफर मेथड कहा जाता है। आगे देखें कि इन दिस मेथड वी रिप्लेस ईच अल्फ़ाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट बाय अनदर अल्फ़ाबेट। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट को रिप्लेस कर देते हैं अनदर टेक्स्ट के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले एग्जाम्पल के अंदर किया है। आगे देखें कि the replacing alphabet is some fixed number of steps to the left or right of original alphabet in the sequence of alphabets। के हम जो रिप्लेसिंग अल्फ़ाबेट्स हैं उनको उनकी जो तादाद है वो फिक्स कर देते हैं लेफ़्ट साइड से या फिर राइट साइड से, ठीक है, ओरिजिनल अल्फ़ाबेट के किसके अंदर, अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस के अंदर। अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया कि कितने हमने कैरेक्टर्स को फिक्स किया, 3 कैरेक्टर्स को PAK, 3 कैरेक्टर्स को हमने फिक्स किया और उसे हम कहाँ ले गए, राइट साइड पर। तो इसी तरह इस मेथड के अंदर हमें पहले बताना होता है, हमें डिफाइन करना होता है कि हम इस मेथड के अंदर कितने कैरेक्टर्स को फिक्स करेंगे जिनको हमने रिप्लेस करना है राइट साइड पर या फिर लेफ्ट साइड पर। आगे देखें एग्जाम्पल दी हुई है क्या 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट रिजल्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए इसके अंदर A to Z जो हैं वो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं सीक्वेंस के अंदर, और इसी तरह जो इनक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स हैं, इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि डाटा की इनकोडिंग कर देना जो है वो इनक्रिप्शन कहलाता है। अब इसमें देखें उसने फर्स्ट से 3 कैरेक्टर्स छोड़े हैं A, B और C, और उसके बाद D से उसने लिखना स्टार्ट किया, D, E, F से सो ऑन आखिर Z तक उसने लिखा, और उसके बाद उसने A, B, C जो है वो रिप्लेस कर दिया, मेन के लेफ़्ट साइड से उसे उठाया A, B, C को और राइट साइड पे उसे रिप्लेस कर दिया, आखिर में उसे ले गया। तो ये इसके अंदर उसने कितने कैरेक्टर्स को फिक्स किया, 3 कैरेक्टर्स को, जिसे उसने क्या किया, राइट साइड के पे रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा जो मेथड है वो कौन सा है, सीजर साइफर मेथड। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए इसमें कि 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट रिजल्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इस एग्जांपल के अंदर उसने 5 कैरेक्टर्स को जो है वो रिप्लेस करना है, 5 कैरेक्टर्स को उसने फिक्स कर लिया जिनको हम राइट टू लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट टू राइट जो है हम इसे रिप्लेस करेंगे। देखिए इस एग्जांपल के अंदर के ABC उसने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं Z तक, और इसी तरह फिर इनक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स में उसने क्या किया हुआ है, F से लिखा हुआ है, पहले 5 कैरेक्टर्स उसने छोड़ दिए हैं और उसे वो Z के बाद उसने राइट साइड के ऊपर उन्हें लिखा है कि A, B, C, D और E। तो ये 5 कैरेक्टर्स में फिक्स किए हैं और उन्हें हमने राइट साइड पे लिखा है। एग्जांपल 1 में 3 कैरेक्टर्स को फिक्स किया था जो कि हमने लेफ्ट साइड से लिए और उन्हें हमने लिखा राइट साइड पे। तो ये याद रखना है कि इसके अंदर हमने कैरेक्टर्स फिक्स करने होते हैं कि हम कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करेंगे लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, और फिर हम अकॉर्डिंग टू स्टेप्स जो हमने फिक्स किया होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं और उतने ही कैरेक्टर्स को हम जो है वो रिप्लेस करते हैं। तो ये इस टॉपिक के अंदर जो आपका होमवर्क है वो आपने सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड लिखना है कि डिस्क्राइब द सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइफर मेथड। ये आपने कंप्लीट लिखना है लाइन नंबर 3 तक के प्री डिफाइंड सिस्टम तक। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सीजर साइफर है यहाँ पर, जो कि हमारा मेथड नंबर 1 है किसका, सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड का। तो ये आपने लिखना है लाइन नंबर 4 तक, शुरू से लेकर लाइन नंबर 4 तक। उसके बाद आपने एग्जाम्पल का अलग से क्वेश्चन बनाना है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सीजर साइफर मेथड। तो उसके बाद आपने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये आपने दोनों कंप्लीट लिखनी है इस टॉपिक के अंदर। तो ये टॉपिक आज का हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।